you and Tejasvi react to this crazy fan following that you people enjoy as a team, as a couple? I think we're very blessed, that we have so much love coming in. तो कभी-कभी विश्वास नहीं होता है. सवाल हो जाता है, yes, that's the correct word, Yeah. कि oh, are they together or have they broken up? So those things affect you? Not really. Okay. मतलब इतनी हंसी आती है ना, कभी-कभी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, एंड आई एम लाइक, ये बैठी हुई है. Hi, this is Karan Kundra and you are watching Bollywood Hangama. Hi guys, I'm Karina Michwal and we have here with us fan favorite and the very dashing Karan Kundra. Hello Karan. Thank you for the introduction and thank you for coming. So how are you doing? Happy, fantastic, everything. So Temptation Island, well, internationally इसे काफ़ी पसंद किया गया. So बताइए इसके Indian version से fans क्या expect कर सकते हैं? देखिए, I would say expect the unexpected. बिकॉज हमारा भी रोज सेट पे ये होता है कि अच्छा आज ये हो गया, ओके. सो हम अगर खुद एज पार्ट ऑफ द मेकिंग टीम अगर हम खुद इतने अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस देते हैं, तो आप, आई एम श्योर द ऑडियंस इज ऑल्सो गोना लव दिस. it's an official adaptation of Temptation Island. Temptation Island India is finally here. काफ़ी मेहनत गई है, काफ़ी वक्त लगा है इस शो को लाने के लिए. और ऑफ कोर्स आपने चाहे बाहर का फॉर्मेट देखा हो, बाहर का शो देखा हो, बट यहाँ पर ये इंडिया है और यहाँ के लोग सेम सिचुएशन में बहुत अलग तरीके से ऑब्वियसली रिएक्ट करते हैं, एंड उसमें बहुत मज़ा आ रहा है. Okay, so was hosting this any different from things that you have done in the past? Obviously, देखिए, you as a human being also evolve. I've done a lot of hosting shows in the past, all sorts of formats, GEC, YEC, then a show like Lock Up. Having been a part of a show like Big Boss, I also have seen the other end and experienced that as well. तो बहुत आप इवॉल्व हो जाते हैं as you grow, and as the more you experience, आपको समझ में आती है कि I think I understand my contestants much better now. So while hosting this, ऐसी कौन सी चीज़ें आपने डिस्कवर की about modern love and modern relationship that took even you by surprise? आई थिंक अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है टेम्पटेशन आइलैंड पे आए को, लेकिन आई वुड से इज़ डिनाइल एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स में हमारी कंट्री में, शायद बाहर भी. बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना, वो काफ़ी गलत चीज़ें जो हो रही होती हैं उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं रिलेशनशिप में, और डिनाइल में रहते हैं कि नहीं, चल ठीक है, जैसा भी है मेरा है, या शायद ऐसा ही होता होगा. आप उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर उसको लागू नहीं करते हैं, क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं करते, यार आप रियलाइज़ करना नहीं चाहते. देयर आर सो मेनी थिंग्स. अब आप उसको टर्मिनोलॉजी में लेके जाएं तो देयर आर टॉक्सिक थिंग्स, और देयर आर नेगेटिव थिंग्स, और देयर आर थिंग्स दैट यू पुल डाउन द अदर पर्सन. वो हो रहा होता है, आपको दिख रहा होता है, आप उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो खुद के साथ हो रहा होता है आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप डिनाइल में होते हैं, या फिर आपको आदत पड़ जाती है. तो वो चीज़ें भी बाहर निकल के आ रही हैं. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग, एंड आई वुड नॉट वांट टू टॉक मच अबाउट इट, क्योंकि शो भी तो है. बस आई वांटेड टू आस्क यू दिस, ऐसा काफ़ी मैंने सुना है कि मैरिज या रिलेशनशिप ऑफ इक्वल इज़ वेरी टफ, but we don't see that in your case. So what do you say is the secret sauce of making your relationship work so beautifully? देखिए, लाइफ इज़ लॉन्ग, ठीक है, और ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि कौन बेटर कर रहा है, कौन. अरे आप एक रिलेशनशिप में हो, आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो. देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और एक जो साथ चलते हैं, ठीक है. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. आप एक बेटर फ्यूचर के लिए मेहनत करें ना. आप यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमको कुछ करना है लाइफ में, कुछ खरीदना है, वट एवर इट इज़. एज लॉन्ग एज दैट गोल इज़ कॉमन, तो फिर आप ऑटोमेटिकली नहीं सोचोगे ना इन चीज़ों के बारे में. व्हाट आई मीन. तो हर चीज़ जो हो रही है आ तो घर पे ही रही है. इफ़ इट इज़ मनी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो घर पे ही आ रहा है. अगर कोई ज़्यादा फेमस है
तो वो अब हमारे लिए ही है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, जब तक वो हम नहीं आता ना, तब तक प्रॉब्लम होती है. एंड देखिए, कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, बट हो तो आप इंसान ही ना. जस्ट बिकॉज यू आर इन अ लाइन डजंट मीन कि आप आप उसको इतना सीरियसली लें, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट लास्ट. Okay. Humans last, relationships last, parents last, sisters last, your partners, they last. Wow, you're the greenest flag there ever is. नहीं, ऐसा भी नहीं है. Sorry, why would you say that? Yeah. How do you and Tejasvi react to this crazy fan following that you people enjoy as a team, as a couple? I think we're very blessed, that we have so much love coming in. तो कभी-कभी विश्वास नहीं होता. There are certain moments and you're like, oh wow, that happened. And कभी-कभी लगता है कि you can't disappoint them. So there are always mixed feelings. कभी आपके ऊपर pressure होता है, कभी आपको अच्छा लगता है. But what if you don't have it? Will that be a situation that you would like? I don't think so. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, we love all of this. तो अगर कोई मुझे पूछता है ना कि is it irritating, तो अब That was भैया going to be my next हाँ, वो तो question. बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, अगर मिल रहा है और नहीं होता तो क्या करते हैं. Exactly. So इतने articles, I mean, you write something and उस पे कुछ articles लिखे चले जाते हैं कि हाँ बवाल हो जाता है. Yes, that's the correct word कि oh, are they together or have they broken up? So those things affect you? Not really. Okay. मतलब इतनी हंसी आती है ना, कभी-कभी ऐसी conspiracy theories होती हैं, and I'm like, ये बैठी हुई है. मैंने कुछ पढ़ा था, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी वो लोग लगा देते हैं कि ये लोग ऐसे चल रहे थे, so maybe something is not correct between the two of them. नहीं हो सकता है. Doesn't affect you at all, right? Irritation नहीं होता. Irritation हम ये कॉमेडी है. Okay, yeah. It's Yeah, that's a great way fantastic to look comedy. at I mean, 2 साल हो गए हमें, and it's just outrageous. Some of the and the so-called experts. कहाँ पहुँचे बेचारे, ट्विटर पे ही तो पहुँचे अभी तक. कौन से एक्सपर्ट है ये? इट्स अ पार्ट एंड पार्सल है, सबके जिंदगी में है. मैं कल देख रहा था एक बहुत बड़े स्टार को टॉक्सिक हस्बैंड बोल दिया है. व्हाट नॉनसेंस. कुछ भी करते हैं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वी डू. एंड आई थिंक ये है क्योंकि हम काम करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर वर्क, एंड बट द इम्पॉर्टेंट बिट इज़ कि हमारे को प्यार ज़्यादा मिलता है. Very true. और द परसेंटेज ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड कुछ स्पेकुलेशंस तो ये भी होती है ना, वो प्यार करते हैं इसलिए वो घबरा भी जाते हैं. तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भैया हम तो जफ़ी पा के सोए रहे हैं, आप लोग आप कौन सी दुनिया में टेंशन मत लो. सो द परसेंटेज, द रेशियो टू द लव इज absolutely negligible, so doesn't affect. So on the work front, you've achieved so much. इतना fame, इतना recognition, इतनी fan following. अब as an actor, as an artist, आपके efforts किस तरफ होते हैं? Happiness की तरफ, Wow. contentness की तरफ. 15 साल हो गए हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, ड्रॉट एक्सपीरियंस कर लिया, हाई टाइम्स एक्सपीरियंस कर लिए, सारे साइकिल्स एक्सपीरियंस कर लिए. But I've realized that you got to be happy. You got to be as normal as possible, and understand कि up and down होता रहेगा, just like any other line. मैं businessman था, अभी भी हूँ, but जब मैं सिर्फ बिजनेस करता था तो उसमें भी समझ में आता था कि भाई रिसेशन आ गया, ठीक है बैठो. हमारे में भी होता है, doesn't matter. Any particular kind of roles, shows, films that you would like to be part of? I think I would like to be part of a lot of stories. Okay. Miles before, तो अभी तो मेरे को लगता है कि अभी तो शुरुआत है. एंड फॉर मी लेगेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक आई वुड वांट टू बी रिमेंबर्ड एज द पर्सन हु हैड द गट्स टू टेक द मोस्ट dangerous choices and coming out either victorious or not. But gaya na. Trying is important. Yeah, trying is important. One relationship advice that you would like to give, especially to this generation? Oh wow. I think first of all, ये जो हमारी generation है ये काफ़ी smart है, काफ़ी self-aware है और काफ़ी exposed है. We have OTT, we have cinema, we have social media, we have podcasts, so much. तो
तो वो काफ़ी ऑलरेडी दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस से है कि पहले खुद को समझ लो, यू नो, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ. और कभी कभी आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये लोगों की ओपिनियन होता है, पेरेंट्स का ओपिनियन होता है. खुद का ओपिनियन रखो एंड बी ऑनेस्ट योरसेल्फ. ठीक है, तो आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में जा सकते हो और तो ही आप झेलोगे. Okay. क्योंकि हर रिलेशनशिप में आपकी लड़ाइयाँ होनी हैं, फ्रस्ट्रेशंस होने हैं, बहुत सारा प्यार भी होता है. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड चूज़ वेल, नो प्रॉब्लम. Hi, this is Karan Kundra and you are watching Bollywood Hangama.